हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आपका अपना तो लर्न विद्या में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा पढ़ते होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। लोग फिजिक्स का टॉपिक क्या हमारा रहेगा? विद्युत क्षेत्र। हमारा टॉपिक आज का रहेगा विद्युत क्षेत्र। आप लोग हेड डालिए, विद्युत क्षेत्र यानी क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में नाम हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र का लिखिए आगे। किसी आवेश के किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव आवेश के प्रभाव का अनुभव किया, जहां तक आवेश की प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जहां तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जैसे आज फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए क्या है, यहाँ कोई क्या है, मान लीजिए मात्र क्या एक ये आवेश हो गया, ठीक है। इसके क्षेत्र जब मान लीजिए क्या है, ये क्या है, ये मान लीजिए सपोज ये क्या है, आवेश का क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ होगा ना आवेश होगा ऐसा। तो जहां तक क्या आवेश का यहाँ तक मान लीजिए अनुभव किया जा सकता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जहां तक आवेश का कोई आवेश दिया जाए, हम क्या है, मान लीजिए आवेश से जा रहा है, इसके चारों तरफ का स्थित वह क्षेत्र जहां तक आवेश का अनुभव किया जा सके। यानी क्या, मान लीजिए कोई हम चीज रखते हैं तो क्या करंट मारे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया। और हेडिंग डालिए परीक्षण आवेश। और हेडिंग डालिए परीक्षण आवेश। चलिए, वह क्षेत्र, चलिए वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता, जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता हो, विद्युत क्षेत्र की स्थिति का पता लगाता हो, उससे परीक्षण आवेश कहते हैं। उससे परीक्षण आवेश कहते हैं, उससे परीक्षण आवेश
कहते हैं। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता हो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई क्षेत्र है, वो क्या है, वहां विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, इसको पता लगाने का जो आवेश काम करता है उसे क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। अब इसमें एक टॉपिक बना के स्टार्ट करके नोट लिखिए। यह आवेश क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। यानी लीजिए यह आवेश हमेशा धनात्मक होता है। यह आवेश हमेशा धनात्मक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा, एक और स्टार बना लिया। परीक्षण आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है। परीक्षण आवेश का मान अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो परीक्षण आवेश होता है क्या होता है, धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश का मान क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म। उसको एक बार स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जा सकता है, फिर सूचित किया जा सकता है। क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, चलिए हमारा क्या होगा, देखिए परीक्षण क्या होता है, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता हो उसे क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी वह आवेश जो क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगा। मान लीजिए क्या यहाँ क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके उपस्थिति का पता यहाँ है कि नहीं, इसका पता जो लगाएगा आवेश उसे क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और जो ही परीक्षण आवेश का मान क्या होगा, धनात्मक ही होगा। परीक्षण आवेश का मान अत्यंत क्या होता है, सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, इसका मान बहुत छोटा सूक्ष्म होता है, ना मात्रा का होता है। पूछ देगा इसे क्या क्यू नॉट से सूचित किया जाता है। यानी परीक्षण जो आवेश होता है उसको क्या क्यू नॉट से सूचित किया जाता है, यानी क्यू जीरो से सूचित किया जाता है। चलिए यहां तक आप इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही मन लगाकर पढ़ते होंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम बोर्ड में 90% लाना है आप लोगों को। फिजिक्स का थ्योरी में आपको 70 में 68, 70 में 70 का टारगेट लाना, हर एक बच्चे को क्या 65 प्लस लाना है। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक डालिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डालिए लिखिए विद्युत क्षेत्र, लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चल देखिए टॉपिक क्या हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में
स्थित किसी परीक्षण आवेश, स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल जो बल क्या धनात्मक होगा, तथा उसका अनुपात तथा उस क्षेत्र का अनुपात तथा परीक्षण आवेश के अनुपात तथा परीक्षण उसके आगे Q0 परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र का अनुपात करते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत अनुपात को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लो क्या कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र का अनुपात कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा। विद्युत क्षेत्र का अनुपात कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का अनुपात कहते हैं। चलिए विद्युत क्षेत्र, इसको देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से सूचित किया जाता है। E से सूचित किया जाता है। चलिए चाहे सूचित करते हैं, इससे सूचित करते हैं। यानी क्या देखिएगा भाई, Q0 क्या हो गया? परीक्षण आवेश। Q0 क्या हो गया? परीक्षण आवेश। F क्या हो गया? बल। F इक्वल टू बल। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए क्या दिया है, एक मिनट पढ़ लीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत तीव्रता कहते हैं। अनुपात को बताएंगे। देखिए हम भी थोड़ा, आप भी लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी पढ़ने में। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं।
चलिए इस बात को आप लोग नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हमारा डिफिनेशन क्या निकलेगा, विभव तीव्रता का डिफिनेशन क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला क्या निकलेगा, निकलिएगा वैद्युत क्षेत्र। गाना तो कितना अच्छा बोल रहा है, गाना देख लो, ये आज के जमाना में चले भोजपुरी वाला, जब नचनिया बजनिया है तो भोजपुरी वाला भाभी को लेकर चाहता है सिरों लग के जैसे गाना गा लो, देखो सुनाई दे रहा है। तो अंग्रेजी नहीं आई वो पढ़ाई चलता है ना, सही परीक्षा जाता ना, परीक्षा चलता है। देखिए यही हमारे भोजपुरी कहती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र, इसे स्विच करते हैं, यह क्या हो जाएगा F बटा Q0। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप यहाँ से डिफिनेशन बनाएंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए ये आपको यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए अब देखिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का स्थायी मात्रक कुछ होगा जी, इसका क्या बोलेंगे, अब आप डालिए विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जाए विद्युत क्षेत्र लिखिए, वैद्युत लिखिए, विद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का स्थायी मात्रक, तीव्रता का मात्रक जानिए, समझने का मात्रक सब कुछ आ जाएगा इसमें आपका, विद्युत तीव्रता का मात्रक, स्थायी मात्रक थर्ड क्वालिटी हो गया जो 9th में पढ़ा था। क्या होता है फॉर्मूला से क्या निकलेगा हमारे यहाँ से निकालेंगे तो ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लोग इसे स्विच करते हैं दोस्तों, यानी होता है हमारा क्या F बाई Q0। ये देखिए यानी हो जाएगा, F का मतलब क्या होता है, बॉल का क्या होता है न्यूटन पर, Q क्या है आवेश का क्या होता है कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम हो गया। ये इसका क्या हो गया SI मात्रक हो गया। कोई पूछेगा ठीक है विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है फॉर्मूला इसका भी, SI मात्रक पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसकी बीमा, चलिए बीमा क्या हो जाएगा, दोनों का ई बराबर होता है F बटा Q0। चलिए बॉल का बीमा क्या होता है, F का बीमा क्या होता है MLT पर -2, M क्या होता है MLT पर -2। अब बटा में क्या होता है आवेश का क्या होता है AT होता है, AT ये बीमा यहाँ से निकाल तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर माइनस चल जाएगा भी, यानी हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा MLT पर -3 A पर -1, ये हमारा क्या हो गया इसका बीमा हो गया। चलिए इतने बातों को आप लोग पहले नोट कीजिए। ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से का ऑब्जेक्टिव में आपको एक नए क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा दोस्तों। चलिए आई होप कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। चलिए हम आगे क्या देखते हैं,
आपको सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? एकदम मजे से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, एकदम कूल होके पढ़ना है, एकदम मजे से, इंजॉयमेंट के साथ। चलिए एक और लिखिए, विद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक क्या होता है? चलिए ये बहुत पूछता है कि विद्युत क्षेत्र के एक अन्य मात्रक का फॉर्मूला, अब ड्यूटी को करेगा। देखिए विद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक, एक अन्य मात्रक क्या होता है भाई? अगर कुछ होता है तो उसको जानना जरूरी है ना। क्या होता है देखिए, एक होता है विद्युत क्षेत्र, ई होता है, क्या होता है V बाई टी होता है, कहते हैं V बाई टी होता है, यानी वोल्ट बटा पर मीटर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा, लिखिए कहते हैं ई का, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से निकालिएगा तो हो जाएगा वोल्ट, यहां से लीजिएगा वोल्ट मीटर, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर, यानी क्या ये भी आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछता है, वोल्ट पर मीटर, सॉरी ये लगाना है वी बाई एल। मैं भी थोड़ा दिमाग गाना गाते हैं, मैं भी थोड़ा मूड चला गया ना, तो गाना बजाया ना कि हम मिले नहीं आए राजा, हमार एग्जाम चलत ना, परीक्षा चलता गाना है, थोड़ा मेरा उसमें ध्यान चला गया। देखिए हम टी कहाँ ला दी बताइए, ये तो ए रहता ना। चलिए दोस्तों अब देखिए इस बात को आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लीजिए क्या विद्युत इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है भाई, उसको निकालने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग। चलिए इस बात को आप लोग नोट कीजिए। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डालिए, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमारा टॉपिक क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आप लोग इसको हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको हम देखिए समझते हैं पहले कैसे बनाएंगे लोग, एकदम आसान शब्दों में एकदम मौज के साथ पढ़ना है दोस्तों। मंजिल ने हौसले से कहा तेरी बस की बात नहीं, हुस्न ने मंजिल से कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। अपने दिल में का जुनून लाइए, जोश के साथ पढ़िए एकदम, क्योंकि हम आप सब क्या है, युवा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा जोश जुनून के साथ पढ़ते हैं। बोलो इस बार पूरा बिहार बोर्ड को तोड़ देना है, फोड़ देना है, यानी कितना परसेंट लाना है, 90% इस बार लाना है आप लोगों को। फिजिक्स में तो मेरा गारंटी है, जितना बोलोगे तो कीजिए। आपको थ्योरी में मेरा गारंटी है 70 में 70 यही पूछिएगा। आपको यहाँ टारगेट लाना है कि 70 में कम से कम 70 में 68 तो आ ही आए। अब बाकी आपका प्रैक्टिकल में 30 में तो 28 तो मिल ही जाएगा, 27 28। चलिए देखिए दोस्तों हम इन बातों पर चर्चा ना करते, अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए कोई क्या भी देखो, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बीच में क्या मान लीजिए कोई क्या आवेश हो क्यू के कारण परीक्षण आवेश कोई क्या है, ये कोई क्या परीक्षण आवेश दिया है क्यू, ठीक है। देखिए क्यू आवेश के कारण, इस आवेश के कारण मान लीजिए
परीक्षण आवेश पर क्या होगा, लगने वाला बल क्या होगा, इस आवेश पर कोई ये बल पल कर गया ना, और इनके बीच दूरी क्या है, मान लीजिए r डिस्टेंस, ये क्या है, बल F है। चलिए दोस्तों देखिए कैसे वर्णन करते हैं, देखिए दोस्तों एकदम आसान शब्दों में, कोई मतलब कुछ नहीं, एकदम आसानी से पढ़ेंगे, देखिए मौज के साथ। आइए जोश जुनून के साथ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए क्या लिखिए, आवेश के कारण, लिखिए इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ थोड़ा। चलिए लिखिए आवेश के कारण, लिखिए आवेश के कारण, आवेश यहाँ डाल दीजिए, आवेश की हेडिंग डालना पड़ेगा ना, आवेश चलिए दोस्तों थोड़ा खांसी आ गया था, पता नहीं किसी कौन याद कर रहा है, क्या हो रहा है गॉड जाने, बट इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करना, अपने काम पर फोकस करना है। चलिए देखिए, देखिए आवेश, आवेश आवेश के कारण, आवेश के कारण परीक्षण आवेश, आवेश Q के कारण, इस पे क्या कोई आवेश है ना, के कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण या लिखिए आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर कार्य करने वाला बल, बल क्या कूलाम नियम से निकलो, कार्य करना बल कैसे निकलो, निकाले कार्य करना बल बनेगा किसने, कूलाम नियम से निकाले, किसने निकालो, कूलाम नियम से, कूलाम नियम, कूलाम के नियम से लिखिए, लगा वाले कूलाम नियम से, कूलाम के नियम लिखिए, से क्या होगा, कूलाम के, यहाँ से ऐसे से एक मिनट, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी दोस्तों, ऐसे लिखिए, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0, कौन सा Q0 से आवश्यक है ना, परीक्षा में पूछा जाए, बटा क्या हो जाएगा R²। इसके क्या मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ये किससे आया, कूलाम नियम चलिए, ये किससे आया, कूलाम के नियम से। चलो दोस्तों इसको हम उनका समीकरण 1 मानते हैं। अब देखिए इस पर क्या विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ से कहते हैं विद्युत क्षेत्र, लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होगा, और आगे बढ़ क्या होते हैं, F/Q0 ये होता है ना। अब क्या करें, इसका मान हम समीकरण 1 का रख देंगे। चलो दोस्तों ये आप यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलिए आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों
हमारा विभजित तीव्रता क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया, F बटा क्या आ गया, Q 0। हम यहाँ से क्या समीकरण 1 का मान रखेंगे, इसमें F का मान को लेके निकाल देंगे लोग। देखिए समीकरण एक F का मान रखने पर समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से F का, समीकरण 1 से F का, समीकरण 1 F का मान रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, E इक्वल टू हमारा आ जाएगा F का मान रखने पर, रख दीजिए F का मान क्या था हमारा, समीकरण 1 में क्या था, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 बटा R स्क्वायर, इसका बटा क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालिएगा तो ये क्या, Q0 से Q0 कट जाएगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा, बच जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R स्क्वायर, बच जाएगा। चलिए दोस्तों, Q1 माने हैं, देखिए Q भी लिख सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसे लिखिए, बात तो सेम ही है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, विभजित तीव्रता में क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से नीचे तक क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यानी E इक्वल टू आ जाएगा, यानी E इक्वल टू आ जाएगा, चूंकि कैसे दिया हूँ इसलिए ऐसे आ जाएगा, देखिए इसलिए देख लीजिए, आपका सर भी भोजपुरी गाना मगन है। E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछता भी है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं विराम करते हैं। कल हम क्या करेंगे, इस टाइप में 1-2 क्वेश्चन करा देंगे न्यूमेरिकल, जिससे आपका क्या है, रिवीजन हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों, आप लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। हम लोग क्या है, आप विलेज उबधी सिवान जिला में है, ठीक है, विलेज उबधी पोस्ट बखरी, क्या है, पोस्ट बखरी, थाना पड़ता है सिसवन, यानी पुलिस स्टेशन क्या पड़ेगा, सिसवन, और डिस्ट्रिक्ट सिवान। और बिहार। अगर जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, वो उसका क्लास चलता है, सुबह में चलता है 7 बजे से लेकर 7 से 11 बजे तक क्लास चलता है ऑफलाइन। सुबह 7 AM से क्लास चलता है 11 बजे तक ऑफलाइन, एक टाइमिंग है। यहाँ से क्लास चलता है, यहाँ पे चलता है 6 to 12 तक क्लास चलता है। फिर आपका आता है शाम के, चलता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका बैच चलता है ऑफलाइन। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो आ सकते हैं, आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ये नंबर ले लीजिए, ये मेरा नंबर है, लिख लीजिए, नीरज सर का लिख लीजिए 9771756001। अगर क्या आपको कोई सी भी चीज़ का दिक्कत हो, आप इससे एक बार कॉल कीजिए, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते।
कोई भी एनीबॉडी कोई क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने एवरीडे लाइफ में किसी से प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। हम लोग आपको अच्छा एडवाइस दिया जाएगा, आपको मोटिवेशन किया जाएगा ताकि आप डिप्रेशन का शिकार ना होइए। क्योंकि आज वाक्य क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आपने बहुत सारे देखे हुए कि अभी कोटा में क्या बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया था, अभी रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो जिससे क्या आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, पढ़ाई एकदम का मस्ती में पढ़ना है, मौज के साथ पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।